नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे तीर्थ स्थान पर जिसे पुराणों में तीर्थराज कहा जाता है, यानी कि सभी तीर्थों का राजा। अपने पितृगणों की अस्थियां मेरे बराह कुंड में हरपति गंगा में विसर्जन करता है तो वो मेरे पूर्ण प्रभाव से रेणु रूप प्रजायते यानी बालू के कणों के समान इस जल में स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। अब चलते हैं दुग्धेश्वर महादेव के मंदिर में, जिसके पास में एक कूप है और इस कूप के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ इस पानी का जो रंग है वो दूधिया हो जाता है, दूध में परिवर्तित हो जाता है। आज भी लोग उस दिन यहाँ से पानी को लेकर जाते हैं और इस पानी से खीर बनाते हैं और प्रसाद के रूप में उसको लेते हैं। चलिए और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं पुजारी जी से। मुझे प्रतिमा किनकी बनी है? नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि सोरोजी में पड़ता है और कासगंज से कुछ 15-20 किलोमीटर दूर है और बहुत पुराना मंदिर है। सबसे जो ज़्यादा मान्यता है यहाँ पर भोलेनाथ की तो है ही है, साथ में एक ऐसा कुआं है जिसके बारे में कहा जाता था कि एक दिन उससे पूरे गांव में वो पानी जाता था, वो दूध बन जाता था और लोग उसकी खीर बना करके प्रसाद रूप में चढ़ाते थे। इस विषय में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस मंदिर के महंत आज हमारे साथ उपस्थित हैं। उन्हीं से हम प्रार्थना करेंगे कि इस मंदिर की महत्ता के बारे में बताएं और क्यों लोगों को यहाँ पर आना चाहिए इस बारे में बताएं। जी प्रभु, पहले अपने बारे में बताइए। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रूपगिरी है। रूपगिरी जी। रूपगिरी जी महाराज हैं, तो आप कब से हैं और क्या महत्ता है इस स्थान की? मैं यहाँ आया था गुरुजी के बाद, जो पहला लॉकडाउन लगा था यहाँ ना जी 2020। हाँ, कब लगा था? 2020 में। 2020 में लगा था। उस टाइम से महाराज जी कोई नहीं रहा तो फिर मैंने उसकी देखभाली करना शुरू करा। तो महाराज जी की ओमगिरी महाराज की तो वो समाधि लग गई। पहले ओमगिरी महाराज जी थे यहाँ पर? हाँ, ओमगिरी महाराज का बनाया हुआ स्थान है ये। अच्छा जी। और ये काफ़ी दिन से मैं 5-6 साल हो गए मेरे लिए यहाँ जमे हुए, इसलिए ये देखभाली करता रहता हूँ मंदिर की। और इसमें ये मंदिर जो है उस भीतर चंद्रकूप यानी दूधेश्वर उर्फ चंद्रकूप, चंद्रमा ने कुछ सतियों पुराना है ना, तो ये काफ़ी दिन से इसको ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा ने स्वयं यहाँ पर तपस्या की थी उन्होंने। अच्छा, ऋषि चंद्र ऋषि इतना पुराना मंदिर है कि चंद्रमा ने स्वयं यहाँ पर तपस्या की थी। सतयुग के ज़माने का है। सतयुग के ज़माने का ये मंदिर है और इसके अंदर वो कुआं भी हम आपको दिखाएंगे। दूधेश्वर कुआं है, उसका नाम उर्फ चंद्रकूप भी है। अच्छा, उर्फ चंद्रकूप भी उस कुएं को कहते हैं। तो इसलिए चंद्रमा ने तपस्या की तो वो चंद्रकूप था। अब दूधेश्वर बना तो दूध आने लगा, तो एकादशी की जो अगहन में वो आती नहीं है हमारी नौ दुर्गा, जो रामनवमी चैत में जी उसमें एक दफ़े को पल में दूध बनता है। कुछ नहीं होता है तो इतना तो हो जाता है, कलयुग का प्रभाव कितना ही पड़ रहा है, तो अभी ऐसा हो जाता है जैसे कोई दूध मिला दिया है इस पानी में। अच्छा, अभी भी ऐसा होता है इस पानी में कि दूध जैसा हो जाता है? हो जाता है, मगर चक्कर क्या है, इस टाइम बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है मंदिर की, इसकी कुएँ की। जी। सफाई हो जाएगी तो उसमें वही दिखाई देने लगेगा और आने वाले जाने वालों को ये सही भी करता है कुआं।
इसमें सुरख जाने का मार्ग भी है। वहाँ बस पुनः जो हवा आती है किसी पर यहाँ पर आता है तो उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा, जो मतलब किसी पर नेगेटिविटी है वो यहाँ पे अगर आता है कुआं तो पे अगर घूम जाएगा, कुआं का अगर घूम। हाँ, दोस्तों कुआं के बारे में महन जी बता रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर नेगेटिविटी है और इस कुआं का सिर्फ एक परिक्रमा ले लेते हैं तो जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। आज भी इस कुएं में ऐसा है कि दूध के गुण आते हैं। हाँ। जो रामनवमी वाले दिन जो आती है एकादशी, तब इस कुएं में दूध के गुण आते हैं। अच्छा। समय की मांग है कि इस कुएं की साफ सफाई अच्छे से की जाए, रख रखाव अच्छे से किया जाए और उसमें हम भक्तगण ही इसमें सहयोग कर सकते हैं। जी महाराज जी, और कुछ इसके बारे में? और कुछ क्या, वो रतला में और भी एक समाधि लगी है रत्नावली की। अच्छा, तुलसीदास की पत्नी की। अच्छा, यहाँ पर तुलसीदास जी धर्मपत्नी उनकी भी यहाँ पे समाधि बनी हुई है। और उनका मकान यहाँ में जोग मार्ग में था। अच्छा, तुलसीदास का ससुराल उनकी भद्रकापुरी में थी। जी जी, ये बदरिया कहते हैं, सोरो के पास है बदरिया। जी जी, उसमें उनकी ससुराल थी। तो वो यहाँ के रहने वाले थे, हमारे जोग मार्ग के पास में ही है, थोड़ा टीला हट के। जी जी, उसमें रहते थे। उनका आज भी जी उनका मकान बना हुआ है, मगर वो पता नहीं किसको देगा किसको। अच्छा। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आप बरेली आ रहे हैं, अगर आप आगरा आ रहे हैं, तो वहाँ से मात्र बरेली से होगा करीब 90 किलोमीटर, आगरा से 120 किलोमीटर। इस स्थान को कहते हैं कि इतने सारे तीर्थ हैं, आप वहाँ पे बार बार जाएंगे तो जो आपको पुण्य मिलेगा। सौरोजी में अगर आप एक बार आते हैं, यहाँ के कुंड में स्नान करते हैं, यहाँ के जो पूर्व मंदिर हैं, जो सतयुग के मंदिर हैं, उसमें अगर आप आते हैं तो आपका आभा मंडल अच्छा होता है, आपके सारे जो पाप हैं वो कटते हैं और आपको पुण्य मिलता है। अब आपको लेकर चलते हैं उस ऐतिहासिक जगह पर जहां पर भगवान विष्णु ने सूर्यदेव को स्वयं गीता का ज्ञान दिया था और वहां पर सूर्य कुंड भी है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर कोणार्क जैसा मंदिर, सूर्य मंदिर भी कभी हुआ करता था, जिसका कि आक्रांताओं ने जिसको विध्वंस कर दिया था। फिर भी आज भी उसकी यादें हैं, आज भी वो कुंड वहां पर है और आज भी एक मंदिर वहां पर है। चलिए अधिक जानकारी के लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों अभी हम हैं सौरों के सूर्य कुंड में, जो बहुत ही प्राचीन है और वहीं पर बना हुआ है सूर्य नारायण जी का मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान सूर्य को विष्णु जी ने गीता ज्ञान दिया था। इस स्थान के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस स्थान के महंत और आचार्य शशिधर द्विवेदी, और इन्हीं से इस महत्व के बारे में, इस स्थान के महात्म के बारे में जानते हैं। जी आचार्य जी। जिस समय सृष्टि का आरंभ हुआ था तो सूर्य और चंद्र दोनों की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण ने पुत्र प्राप्ति के लिए 17,000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद में यह यज्ञ कुंड है। तो यहाँ से उनको पुत्र और पुत्री अर्थात यमुना और यमराज की उत्पत्ति हुई। यमस्या यमुनाश्य व भविष्यति निशंसया, ऐसा भगवान वराह नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया। तथा सर्वप्रथम गीता का उपदेश यहाँ पर भगवान वराह नारायण ने भगवान सूर्य देव को दिया और कहा कि इस स्थान पर जो 8वें प्रहर अर्थात मध्याह्न के समय में जो स्नान करता है वह कितना भी दुराचारी पापी होते हुए भी मेरे विष्णु लोक को परम पद को प्राप्त होता है। और ऐसा उन्होंने गीता में भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमभ्य। हे अर्जुन,
यह योग में सबसे पहले विवस्वान यानी भगवान सूर्य को ज्ञान दिया जा चुका है। दिया जा चुका है। सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, ये वंश परंपरागत चला आ रहा है। और यहाँ पास में एक चंद्रकूप भी है, वहाँ पर भगवान चंद्रदेव ने तपस्या की थी। तो ये भगवान सूर्यनारायण की तपस्थली और यमुना और यमराज की उत्पत्ति स्थली है। यहाँ पे कोई मंदिर पुराना ऐसा नहीं लग रहा है? जी, यहाँ पर पहले बताते हैं कि यहाँ बहुत भव्य सूर्य मंदिर था। अच्छा जी, तो जिस समय मुगल शासन रहा उस समय उसको नष्ट कर दिया गया था। तो यहाँ इस मंदिर के अवशेष के 2 खंड थे हमारे पास। तो अभी पिछली वर्ष जिलाधिकारी महोदय यहाँ की काशीगंज के आदेशानुसार वह उन्होंने संग्रहालय में एकत्रित करने के लिए यहाँ से मंगवा लिए। ऐसा कहते हैं कि कोणार्क में जैसा सूर्य मंदिर है जी, ऐसा ही मंदिर यहाँ पर कभी होता था। जी बिल्कुल, बहुत भव्य मंदिर था। और ये पूरा प्राचीन ये सूर्य मंदिर का ही, सूर्य कुंड का ही प्रांगण है। तो यहाँ बहुत विशाल पत्थर का सूर्य मंदिर बना हुआ था, लेकिन उस समय वहाँ बिल्कुल नष्ट कर दिया। हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष तक यहाँ पर कोई रहा नहीं, तो वो सब नष्ट हो गए। इसलिए कुछ पत्थर के जो टुकड़े थे वो हमने इस मंदिर में अंदर लगा दिए हैं। जो अभी आपने हाँ, मंदिर बनवाया वो है। मंदिर निर्माणाधीन है। वो जी जी ताला लगा हुआ है। वो भाई साहब के पास में चाबी रहती है उसकी, तो भाई साहब है नहीं यहाँ पर। जी जी। तो उसमें अंदर की साइड से वो लगा करके उसको अंदर पैक कर दिया है। और कुछ ऐसे भूखंड शिलाखंड हमको शहर में अंदर भी बस्तियों में लगे हुए पाए गए हैं जो सूर्य मंदिर के हैं। ओके। लेकिन जिसके पास है वो उसकी है। ऐसा कुछ कहा जाता है कि सूर्य का जो जल है जी। इसमें नहाने से कुछ पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। क्या महत्ता है इसकी? देखिए, एक तो दिन की 8वें पहर वैशाख द्वादशी को स्नान का विशेष महत्व है। दूसरी बात, आज सप्तमी तिथि है और रविवार, रवि सप्तमी का विशेष योग होता है स्नान करने का। हाँ। और जो पुण्य फल कुरुक्षेत्र में प्राप्त होता है उससे 60,000 गुना फल यहाँ पर सूर्य ग्रहण पर स्नान करने से प्राप्त होता है। और जब भी सूर्य ग्रहण होता है, हजारों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। अच्छा, लोग आते हैं? लोग स्नान करते हैं। क्या अभी वाटर लेवल के हिसाब से थोड़ा जल कम हो गया है, वैसे जल ऊपर तक रहता है इसमें। लेकिन अभी वैकल्पिक व्यवस्था करके जल को जब सूर्य ग्रहण होता है तो ऊपर तक ले आते हैं, तो इसमें आराम से लोग स्नान कर लेते कर हैं। लेते हैं। क्या दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं? यहाँ पर कितना आना चाहिए, कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, क्या क्या और महत्ता है यहाँ पर? देखिए, सोरो हरपदी गंगा जी हैं, ये आदि गंगा हैं। भगवान वराह का शरीर उद्धार करने के लिए प्रकट हुई थी। उसके बाद में तो भागीरथी गंगा बाद में आई, इससे ये उससे काफ़ी पहले की गंगा जी है। और यहाँ पर गंगा जी को वराह नारायण ने आशीर्वाद दिया है कि प्रक्षिप्तास्तु वर्गस्तु रेण रूपा प्रजायते त्रिदिनान्ते वरारोहे मम क्षेत्र प्रभावतः। इस तीर्थ को भगवान वराह ने गंगा जी को आशीर्वाद दिया कि गंगा तू मेरे उद्धार के लिए प्रकट हुई है, अतः प्राणियों के उद्धार के लिए तेरे जल में डाली हुई अस्थियां 3 दिन में, त्रिदिनान्ते 3 दिन के अंत में रेणु रूप मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। और ऐसा आज भी यहाँ देखने को प्रत्यक्ष मिलता है। आज भी होता है? जी, आज भी होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को आवश्यकता नहीं है। आप आइए, आपको अगर परीक्षा करनी है, अपने हाथों से अस्थियां डालिए, थैली में बंद करके डालिए, तीसरे दिन निकाल के देखिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें, जबकि अस्थि कहीं भी नहीं गिरती है। और इस पूरे तीर्थ को पंचयोजन विस्तीर्ण शुक्र हर मंदिर, भगवान वराह का जो स्वरूप था वो 5 योजन का था। तो भाई पृथ्वी बड़ी है और पृथ्वी को निकालने के लिए उनका स्वरूप भी बहुत बड़ा था। तो 5 योजन का, तो ये 5 योजन पूरा शुक्र क्षेत्र है। और इस पूरे शुक्र क्षेत्र में 60 वर्ष सहस्राणी योन्यत्र करते तब तत्फलम लभते देवी प्रहराधेन सूकरे। इस पूरे क्षेत्र को आशीर्वाद दिया है भगवान वराह नारायण ने कि अन्यत्र स्थान पर 60,000 वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ पर आधे प्रहर अर्थात 1.5 घंटे में प्राप्त। फिर से दर्शकों को बता दें, जो 60,000 घंटे आपने बोला, 60,000 वर्ष, 60,000 वर्ष जो आप तपस्या करते हैं, वह यहाँ फल जन्मांतर आप जो तपस्या करेंगे वह फल यहाँ पर 1.5 घंटे। 1.5 घंटा आने पर, 1.5 घंटा अपना अगर आप ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपको वो फल प्राप्त होगा। तो मेरे हिसाब से अभी चूंकि ऐसा समय चल रहा है कि लोग लंबी तपस्या नहीं कर सकते हैं, बट 1.5 घंटा यहाँ 1.5 घंटे में आकर के, हाँ, तो 60,000। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत लंबी तपस्या, वर्षों तपस्या नहीं कर सकते, मात्र 1.5 घंटे अगर आप इस सौर क्षेत्र में आते हैं, सूर्य कुंड में आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं, यहाँ पर तपस्या करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। कुछ और बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तीर्थ की महत्ता तो बहुत है। यहाँ पर जरासंध का युद्ध भी हुआ है। बलराम और भगवान कृष्ण जो बछड़े चुंगाते थे, यहाँ एक बाछड़ू स्थान है। अच्छा, कृष्ण जी यहाँ तक आते थे? यहाँ आते थे, तो जहाँ बछड़े चुंगाते थे, ये ब्रजमंडल में भी आता है। ये ब्रज क्षेत्र भी है, शुक्र क्षेत्र भी है, और ये उसके बाद में ये ब्रज क्षेत्र में आ गया है। तो ये पूरा ब्रज क्षेत्र भी आता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर उस स्थान का नाम बाचड़ू है। अन्य अन्य स्थान हैं। यहाँ पर एक शाकोटक तीर्थ है जहाँ पर श्रृंगाली की कथा है, श्रृंगाली को मोक्ष प्राप्त हुई थी। यहाँ सोरों में गृद्धवट है जो सतयुग स्थित है। अच्छा, हाँ ये गृद्धवट है और आज भी जैसा का तैसा ही आपको दिखाई देता है, हरा भरा है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इतना आप तीर्थ यात्रा करते होंगे, अगर आप चाहते हैं कि उससे कई गुना पुण्य आपको मिले तो एक बार सोरो क्षेत्र में जरूर आएँ। कुंड है वहाँ पर आएँ, सूर्य कुंड है यहाँ पर आएँ, और भी यहाँ पर दुग्धेश्वर महादेव मंदिर है। कई ऐसी आपको बहुत प्राचीन मंदिर आपको दिखेंगे जिनकी महत्ता अलग अलग है। तो मिलते हैं अगले स्थान पर। थैंक यू। घोर माँ पले अघोर माँ तबना, घोर तबाही तो अघोर विनाश, अघोर विसर्जन। को भूता महल भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे भूता महल और सीता मंदिर कैसे, मतलब एक्चुअली इस मंदिर का इतना पुराना मंदिर है कि इस मंदिर का इतिहास अवेलेबल ही नहीं है।